Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल आज का इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से आप देख ही पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हम करने वाले हैं शुरू इकोनॉमी की एक सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट इकोनॉमी करेंगे, कवर हमारी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस करेंगे। क्योंकि बच्चों को मैंने ज्यादातर देखा है इकोनॉमी से बहुत डर लगता है, क्योंकि इकोनॉमी की जो टर्म्स है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी हो जाती है। बट इकोनॉमी क्या है? बेसिकली इकोनॉमी कंसेप्चुअल है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरी सीरीज इकोनॉमी की, जिसमें हम फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरी इकोनॉमी को कवर करेंगे। तो आज है उस सीरीज का फर्स्ट डे, हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमी से। तो देखो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। ज्यादातर बच्चों को यही मालूम नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? तो सबसे पहले आपको बता दूं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी। इकोनॉमिक एक बोल सकते हो आप एक स्टडी है, एक अध्ययन है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें जो है रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं एफिशिएंटली। अब देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जब हम उसे यूज करेंगे तो हमें एफिशिएंटली यूज करने होंगे। अगर हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज नहीं करते तो खत्म हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी दैट हाउ द स्कार्स सोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स। जब हम ये चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तब आएगा हमारा इकोनॉमी। जैसे कि कोई भी इकोनॉमी ले लो, जैसे कि यूएस इकोनॉमी ले लो, इंडियन इकोनॉमी ले लो, ठीक है? तो फिर बनता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स स्टडी है और जब हम स्टडी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इकोनॉमी बन रहा है। और इकोनॉमिक्स कैसी स्टडी है कि हाउ स्कार्स, यानी कि हाउ जो सोर्सेज है, जो लिमिटेड सोर्सेज है, वो कैसे यूज करना है एफिशिएंटली। तो बस इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब जो कुछ टर्म आती है सबसे पहले इकोनॉमी में वो देखने को मिलती है हमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, माइक्रो यानी कि स्मॉल, जो होती है स्मॉल लेवल पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे। देखो ये किसको देखती है? इंडिविजुअल को देखेगी, ठीक है? इंडिविजुअल पे जाएगी, ठीक है? और जैसे कि हाउस होल्ड हो गए। अब देखो मान के चलो मेरी अर्निंग है 20,000, ठीक है? अब 20,000 मेरी अर्निंग है और मुझे उस अर्निंग से पूरा मंथ निकालना है। तो मुझे अपनी जरूरतें उसी 20,000 में पूरी करनी होगी। तो मुझे अपना हर चीज का हिसाब रखना होगा कि मुझे कितना खाने पे खर्च करना है, कितना ईएमआई जाएगा, कितना मुझे कहाँ खर्च करना है। तो जब मैं ये सब सोचूंगा अपने बारे में तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है? और जब हम मतलब माइक्रो क्या है? इंडिविजुअल पे हो रही है, यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ अपने पे, यानी कि स्मॉल लेवल पे है, तो होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो यानी मैं स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ, चेक अपनी क्या है, अपने जो मेरी सैलरी है मैं उसको कैसे यूज करूंगा एफिशिएंटली, कैसे मैं, यानी कि कैसे मैं कम पैसों में अपना जो है पूरा गुजारा करूंगा। तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैक्रो की आती है तो मैक्रो से आप जान सकते हो कि बड़े लेवल की बात हुई, जैसे कि जीडीपी होगी, नेशनल इनकम होगी। तो जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से हम कैसे देश की जीडीपी जो है, कैसे देश को चलाना है, तो वो आ जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है? माइक्रो में स्मॉल लेवल पे आ गया, मैक्रो में बड़े लेवल पे आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। देखो माइक्रो स्मॉल लेवल, मैक्रो नेशनल लेवल बोल सकते हो आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पे करती है फोकस, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, मतलब छोटी छोटी चीजों पे फोकस करेगी, जैसे कि मैं, और ये नेशनल लेवल पे, ठीक है? तो ठीक है, आपको ये तो पता लग गया। अब क्या है कि माइक्रो को और भी कुछ बोलते हैं, कई बार ये वर्ड भी दिख जाता है क्वेश्चन में, विच इज प्राइस थ्योरी, ठीक है? माइक्रो को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी भी कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है, इसलिए माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं।
और मैक्रो को बोलते हैं हमारा इनकम थ्योरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैक्रो को इनकम थ्योरी बोलते हैं, माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया अभी माइक्रो इकोनॉमी के बारे में और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एंड अब हम करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव, व्हिच इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बहुत सारी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैज अडॉप्टेड द व्हिच इज दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ज्यादातर कंट्रीज ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो अब हम इनके थोड़े थोड़े टाइप जाने किस तरह की है, ये क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या इसके अंदर आता है, क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं शुरू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो नाम से लग रहा है कैपिटलिस्ट, तो क्या है, यहाँ पे जो मेजर मार्केट का कंट्रोल होता है वो किसके हाथों में होता है कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है, यानी कि प्राइवेट के हाथों में, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होता है। मार्केट ही सभी चीजों को कंट्रोल करती है, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, मार्केट डिटरमाइन करती है। ठीक है, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, सब कुछ, इन्फ्लेशन कितनी है, क्या है, सब कुछ इसमें क्या करेगा, प्राइवेट ही इसमें डिटरमाइन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ना कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैसे उसका इन्वेंशन हुआ। तो क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो उसका आइडिया कहाँ से आया है, इसको बोलते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बोलते हैं इन्वेंटर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द नेशन इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा है मैंने कि भाई एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी है, तो उन्होंने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशन बुक लिखी है, और जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया है वो यहीं से ही ड्राइव हुआ है, यहीं से ही वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया निकला है। ठीक है, एडम स्मिथ उसके इन्वेंटर हैं। तो एक टर्म है इकोनॉमी में कई बार पूछी जाती है, दैट इज लेसाजे फेयर, लेसाजे फेयर। ठीक है, लेसाजे फेयर लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, लेसाजे फेयर आपके पास कहीं लिख लेना है। तो लेसाजे फेयर का मतलब क्या है, इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा यूज होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के संदर्भ में, यानी कि क्या होता है लेसाजे फेयर। लेसाजे फेयर का सिंपल सा मतलब होता है लेट द इकोनॉमी परफॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी को खुद से परफॉर्म करने दो। जब इकोनॉमी खुद परफॉर्म करेगी तो वो क्या करेगी, खुद ही कंट्रोल करेगी मार्केट को, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी खुद करेगी, सब कुछ खुद करेगी। जैसे कि जब किसी चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि पूरी सप्लाई को मैच कर जाएगी। लेसाजे फेयर का मतलब ये एक लैटिन टर्म है, लेसाजे फेयर, लेट द इकोनॉमी परफॉर्म इटसेल्फ, इकोनॉमी वुड मैच डिमांड एंड सप्लाई इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इसका मतलब है लेसाजे फेयर का। ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक जो एडम स्मिथ ने कहा था, दैट इज एडम स्मिथ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था, वो था हमारा इनविजिबल हैंड का। इनविजिबल हैंड का उन्होंने बहुत ही मतलब ये जो उन्होंने आइडिया रखा है, इसके अंदर क्या कहा था उन्होंने कि ये एक इनविजिबल हैंड होता है, यानी कि जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है तो एक इनविजिबल हैंड आता है और क्या करता है, वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करके जो है इन्फ्लेशन को कम कर देता है। अच्छा, ये अब इनविजिबल हैंड आना तो है, बट ये क्या है, इनविजिबल हैंड से उनका मतलब था कि इन्वेस्टर आएंगे, देखो इन्वेस्टर आएंगे और इन्फ्लेशन को कम कर देंगे। अब कैसे करेंगे कम, आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो कोई फार्मर है, ठीक है, कोई फार्मर क्या कर रहा है, अनियन ग्रो कर रहा है। ठीक है, अपने अनियन ग्रो किए, अब ठीक है, और मार्केट में अब अनियन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
अब डिमांड जब बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या है कि अनियन के प्राइस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अनियन के प्राइस जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे फार्मर भी सोचेंगे कि हमें भी अनियन उगाने चाहिए ताकि क्या हो जाएगी, हमें भी ज्यादा पैसा मिल जाए। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अनियन उगाएंगे। जब ज्यादा अनियन उगाएंगे तो वो जो उनकी डिमांड है वो सप्लाई को मैच कर जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन तो पता ही होगा आप लोगों को कि महंगाई जैसे कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनविजिबल हैंड से मतलब एडम स्मिथ का मतलब ये था कि इनविजिबल जो हैंड है दैट इज इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर इकोनॉमी में आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे जो है सप्लाई जो है डिमांड को मैच कर जाएगी, ठीक है। इनविजिबल हैंड का इसमें था, ठीक है। ये 3-4 टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, बट ये टर्म भी आप लोगों ने साथ में याद कर लेनी है। अच्छा, इसकी जो मेरिट और डीमेरिट बहुत ज्यादा है, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। एडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस होती है। इसकी भी अपनी एडवांटेज है, इसकी भी अपनी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखो, अब इसकी डिसएडवांटेज अगर आप एग्जाम में पूछती तो क्या होता है, वैसे तो आप खुद से भी इसको राइट डाउन कर सकते हो, खुद से सोच सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग खुद से सोच सकते हो कि इसकी क्या हो सकती है एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। फिर भी मैं आपको एक दो में आपको बता देता हूँ कि इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसकी करते हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखो, तो ये जो इस तरह की इकोनॉमी होती है ना, उसमें क्या होता है ना, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ रहती है, मतलब इनकम में इक्वालिटी नहीं रहती है, अनइक्वालिटी रहती है इनकम में, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेल्थ का नहीं होता है। तो पहले क्या बोलेंगे हम इसकी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ। अच्छा, अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ क्यों होगी, आप लोग सोच सकते हैं क्यों होगी, क्योंकि अब जो कुछ रिसोर्सेज है, अब जो मेजर कुछ एक इंसानों के हाथों में होंगे, ठीक है, जो कुछ एक इंसानों के हाथों में होंगे सभी रिसोर्सेज, तो क्या होगा, जो गरीब है क्या वो गरीब की तरफ देखेंगे, क्या वो सोशल वेलफेयर करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट रहेगी वेल्थ, कुछ के हाथों में रहेगी पावर, ठीक है। जैसे कि हमारे मान के चलो हमारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट चलो आप लोगों ने खुद सोच लेना, ठीक है। तो कुछ के हाथों में ही क्या है, वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सॉरी, कुछ के हाथों में जो है वेल्थ अक्यूमुलेटेड है, ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी हो जाएगी, अब देखो दूसरी क्या हो जाएगी, लैक सोशल वेलफेयर। देखो, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर से क्या मतलब है, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर से ये मतलब है कि जो ये कैपिटलिस्ट है, जब इनके पास सारा कंट्रोल होगा इकोनॉमी का, तो क्या करेंगे, क्या ये सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। अब मान के चलो आज की डेट में गवर्नमेंट क्या करती है, काफी सारी सब्सिडीज देती है हमें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री में, बहुत सारी फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, फ्री में तो नहीं बट फिर भी बोल सकते हैं काफी, मतलब सस्ते दामों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। अब अगर आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो क्या आपको वो सभी फैसिलिटीज वहां पे इतने सस्ते दामों में मिलती है, नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर नहीं करते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर अपनी गवर्नमेंट करती है, तो ये क्या करते हैं, लैक सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी बता दी इसकी डिसएडवांटेज। अब थोड़ी सी एडवांटेज भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें, थोड़ी सी हम एडवांटेज कर लेते हैं, ठीक है, एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या है इसकी, देखो सबसे पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक एडवांटेज हो सकती है, दैट इज हो सकती है इनोवेशन। ये क्या करता है, इंक्रीज इनोवेशन करेगा इकोनॉमी में। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब देखो इंक्रीज इनोवेशन तो करेगा, तो कैसे करेगा ये, अब कुछ भी जो हमारे प्राइवेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो क्या करते हैं, जब मान के चलो अब उन्हें क्या है कि वो नई नई इनोवेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। अब स्टार्टिंग देखो हम कहां से हुए थे, मान के चलो एक सेल फोन के लिए, सेल फोन की बात ले लो। अब सेल फोन में जब कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ था कि
कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, ठीक है। जब बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल आए, उन्होंने सेलफोन बनाने शुरू किए, तो अब सब ने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो मार्केट में बिकेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अच्छे बनाने के लिए इनोवेशन स्टार्ट कर दी, नए नए इनोवेशन किए, अपने सेलफोन में बहुत सारे इनोवेशन लाए, अच्छे अच्छे कैमरे लाए, अच्छे अच्छे एप्स वगैरह, अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर डाले, अपने रैम रोम बहुत अच्छी डाली। तो क्या हुआ कि इंक्रीज इनोवेशन हुई, ठीक है, हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब दूसरी क्या होती है, अब दूसरी एक एडवांटेज और दे देते हैं हम। अच्छा, अब मैं दूसरा क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिखा रिड्यूस इनएफिशिएंसी। तो ये जो है हमारी इनएफिशिएंसी को कैसे रिड्यूस करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा, आप सबके माइंड में ये सबसे पहले यही बात आई होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, यही डिसएडवांटेज आई होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, रिड्यूस इनएफिशिएंसी। तो कैसे इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करती है? अब मान के चलो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड ही इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है, कोई फैक्ट्री और दैट इज कैसे, वो गवर्नमेंट रन फैक्ट्री, गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को रन कर रही है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, बट वो जो है वो काम है वो इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, इतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा है। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर प्राइवेट इकोनॉमी देखें, अगर प्राइवेट फैक्ट्री देखेंगे, तो प्राइवेट फैक्ट्री में उसे अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट नोज हाउ टू टेक वर्क, ठीक है। और प्राइवेट जो है, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स है, वो अपना काम अच्छे से करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा कोई वर्कर, तो उसे ले ऑफ कर देंगे, उसे कंपनी से निकाल देंगे। बट गवर्नमेंट अपनी कंपनी से हर किसी को ऐसे उठाकर नहीं निकाल सकती है, बट प्राइवेट के हाथ में है कि अपनी कंपनी से किसी को निकाल सकती है। इसलिए ये क्या होती है कि इनएफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो है अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसे निकाल देगी अपनी फैक्ट्री से, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। तो आगे समझ में, रिड्यूस इनएफिशिएंसी करती है। इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज हो सकती है, एडवांटेज हो सकती है। आप लोगों ने सोच लेनी है खुद से भी, अगर नहीं लगे पता तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी इकोनॉमी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी से क्या मतलब है? समाजवादी से मतलब ये है कि जो यहाँ पे है मेजर मार्केट जो है वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के हाथों में होगी, मेजर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथों में होगी, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। कुछ भी हमारी इकोनॉमी में चल रहा है वो क्या कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथों में होगा, ठीक है। तो अब देखो सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूँ। तो कौन है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया, ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स से आता है हमारे। आपने इनके बारे में सुना ही होगा, कार्ल मार्क्स दद्दू, ये बहुत ही बोल सकते हो आप बहुत ही खतरनाक इंसान थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के थॉट से सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया जो है इवॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, आइडिया इवॉल्व तो हो गया, बट ये अभी क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं है। वर्ल्ड वाइड फेमस कब होता है ये? आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917। कब होता है? 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, आप लिख लेना आगे, ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो है 1917 में कहाँ होता है? रशिया में, ठीक है, रशिया में जो क्रांति होती है उसके बाद ये आइडिया बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला आइडिया बहुत ज्यादा फेमस होता है। आपको मैंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बता दिया, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद ये आइडिया काफी सारी कंट्री जो अडॉप्ट करती है, हालांकि अभी भी बहुत सारी कंट्री जो है इस आइडिया के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करती है। अब ठीक है, इसकी भी बहुत सारी मेरिट्स हो सकती है, बहुत सारी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो जाती है। तो हम पहले करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेज की, तो हम भी यहाँ पहले डिसएडवांटेजेस ही करेंगे, ठीक है, डिसएडवांटेजेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले डिसएडवांटेज क्या होती है इसमें, ये क्या करता है कि रिड्यूस द चॉइसेस, इन द इकोनॉमी लिख सकते हो आप, ठीक है, इन द इकोनॉमी, ठीक है।
अच्छा कैसे करती है, अब ये भी देख लेना आपने, आपने सिर्फ ये नहीं उतारना है कि करती है। अब ये अब मैं आपको सुनाता हूँ कैसे करती है। अब जब कोई, ठीक है, जब सारी चीजें मान चलो मेजर इंडस्ट्रीज है, कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही होगी, तो क्या वो इकोनॉमी में चॉइस को इंक्रीज कर पाएगी। मान के चलो आज आप सेलफोन चला रहे हो, जहां आप क्लास ले रहे हो, आप जहां पे लैपटॉप पे ये क्लास पढ़ रहे हो, फोन में ही क्लास पढ़ रहे हो, तो क्या आपको बताएगा आपके पास फोन है कौन सी कंपनी का बना है, जिस भी कंपनी का बना हो ना, तो क्या देखो क्या इसी कंपनी के फोन है मार्केट में, नहीं, मार्केट में तो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनी के फोन्स है। अगर गवर्नमेंट अगर फोन बना रही होती तो क्या वो इतनी सारी कंपनीज के फोन बना पा रही होती, क्या इतनी सारी चॉइस में दे पा सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो क्या है कि क्या करती है, रिड्यूस चॉइस करती है इकोनॉमी में। कैसे करती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अब आप अपने फोन को देख लो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोन है आपके पास, आज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोन है, क्यों है, क्यों? क्योंकि मार्केट कैसी है, मिक्स्ड है आजकल हमारे पास, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल भी आते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल ने बहुत सारी जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, और बहुत सारे जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी उन्होंने। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनी से डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोन निकाल रहे हैं। तो वो क्या करती है, हमारी इकोनॉमी में चॉइसेस हमारी बढ़ा देती है। आज हमारे पास पेन से लेकर कार तक बहुत सारी चॉइसेस है ना, है भी है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये पहली डिसएडवांटेज होगी। अब दूसरी डिसएडवांटेज हो जाएगी इसकी, ये क्या करती है, इंक्रीज इनएफिशिएंसी करती है, ठीक है। इंक्रीज इनएफिशिएंसी। अब ये इनएफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करेगी, सेम यहाँ पे जैसे हुआ था, मैं आपको बता रहा था, मैं यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो इनएफिशिएंसी इकोनॉमी में कैसे क्रिएट होगी। अगर कोई मान के चलो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है, वहां पे अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या गवर्नमेंट उसको वहां से नहीं निकाल सकती है, ठीक है। बट अगर प्राइवेट इंडिविजुअल होते तो वहां से निकाल देते उसे, क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें अपनी कंपनी में किसी भी तरह के आलसी लोग या इनएफिशिएंट पीपल नहीं चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या है, नहीं निकाल सकती है ना, रखती है। तभी तो सब गवर्नमेंट सरकारी ही मतलब सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं भागते हैं ना, नहीं भागते। इसलिए क्या करता है, ये इंक्रीज इनएफिशिएंसी करता है, ठीक है। ये भी देख लेना है आपने, ठीक है। अब थोड़े से इसके एडवांटेज भी कर लेते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज हो सकती है, एडवांटेज भी बहुत सारी हो सकती है, आप लोगों ने सोच के मुझे बताना है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होती है इसकी, ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी एडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एडवांटेज क्या होगी, ये क्या करेगा, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाएगा, बस सेम जैसे यहाँ से है ना, ये सोशल वेलफेयर, तो ये यहाँ पे सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। मतलब इट कैन प्रोवाइड पब्लिक गुड, है ना, या सोशल वेलफेयर बोल दो आप, या पब्लिक गुड्स बोल दो, या बोल सकते हो पब्लिक गुड बोलो, ठीक है। सोशल वेलफेयर यानी कि ये क्या लिखता है, ये प्रॉफिट ही नहीं देखते, ठीक है, ये क्या करते हैं, साथ में सोशल वेलफेयर भी देखते हैं, यानी कि फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट देख लो, क्या आपकी एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री है, तो वैसे ही क्या करते हैं, ये सोशल वेलफेयर करती है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और भी बहुत सारी एडवांटेज आपने देख लेना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस की हो सकती है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने दो तरह की इकोनॉमीज पढ़ ली, कैपिटलिस्ट हमने पढ़ ली, अब हमने सोशलिस्ट पढ़ ली। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया जो है ये कैसे आया, तो ये बात है 1929 की। कहां की? 1929 में एक डिप्रेशन आता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में एक डिप्रेशन आता है 1929 में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोगों की जॉब जानी शुरू होगी, क्रैश, मतलब देखो आप स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हो गया, लोगों की अपनी जॉब जानी शुरू होगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1929 में ऐसा डिप्रेशन आता है, ठीक है। अब अभी तो ज्यादातर कंट्री क्या कर रही थी, ज्यादातर कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थी उस टाइम, ठीक है, ज्यादातर कंट्री कहाँ थी, यहाँ थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब आ जाता है 1929 में डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि डिप्रेशन से समझो यानी कि इकोनॉमी नीचे जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, लोगों की जॉब जानी शुरू हो जाती है, जो अपनी स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो जाती है, ऐसे इस टाइम हो रही होती है।
अब क्या होता है कि अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो आते हैं इंसान आते हैं, दैट इज जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, कौन? मेनार्ड केन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स आता है। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, क्या होता है अब जो जॉन मेनार्ड केन्स होते हैं ये बोलते हैं सबसे पहले कि भाई अगर हमें इस डिप्रेशन से वापस आना है तो हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज्यादातर इकोनॉमी किसको फॉलो कर रही थी, एडम स्मिथ के आइडिया को फॉलो कर रही थी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रही थी। तो जॉन मेनार्ड केन्स आते हैं ये कहते हैं सबसे पहले कि हमें अगर इस डिप्रेशन से वापस आना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हमें जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि हमें चाहिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, इनका आइडिया काफी फेमस होने लग जाता है। ठीक है, अब हमने देखे इसके एडवांटेज देखी, हमने इसकी डिसएडवांटेज देखी, इसकी भी हमने डिसएडवांटेज देख ली। अब क्या करती है कि जॉन मेनार्ड केन्स के बोलने पे क्या कर लेते हैं कि भाई काफी सारी जो कंट्रीज है वो क्या कर लेती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू कर देती है। बट वही कंट्री तो कैपिटलिस्ट, पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो, तो उन्होंने साथ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होता है कि जॉन मेनार्ड केन्स के साथ हम किसका आइडिया ले लेते हैं, एडम स्मिथ वाला आइडिया भी इसमें रहता है। ठीक है, एडम स्मिथ वाला आइडिया पहले था और साथ में जॉन मेनार्ड केन्स वाला, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आती है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो गई और साथ में एडम स्मिथ वाला भी आइडिया आ गया। तो एडम स्मिथ वाला यानी कि अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो गई और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो गई। अब बनाते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या हुआ, इसमें इसकी भी एडवांटेज ले ली, इसकी भी एडवांटेज ले ली और हमें क्या आ गई, मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई। ऐसे हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी इवॉल्व हो जाती है हमारी वर्ल्ड में। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे वर्ल्ड में इवॉल्व हो जाती है। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उन्होंने इंटरवेंशन लिया और इंटरवेंशन के बदले में क्या मिल गया उन्हें, इसके भी मिल गया, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई, दोनों को जो मिक्स कर दिया फिर बन गया हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। और आज ज्यादातर जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री है, ज्यादातर कंट्रीज क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमीज है। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल जो है, इट हैज प्रूव्ड एज द वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन द इकोनॉमीज, बहुत ज्यादा हेल्प की है डेवलपमेंट में मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, आप लोगों ने सोच लेना है। तो एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड केन्स की वजह से आगे हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब मैंने आपको तीनों तरह की इकोनॉमीज आपको मैंने डिटेल में बता दी। ठीक है, पूरी डिटेल में। और अगर इस और जो मैंने आपको ये बताया ये आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितने मैंने आपको फैक्ट बताया, लेसाजे थियरी, इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी बोलते हैं, आप लोगों को ये तो पता ही होगा। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप तो आपको फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, मैं आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। तो इकोनॉमी किस टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी। तो अब मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कौन सी कंट्री ने कौन कौन सी जो इकोनॉमी अडॉप्ट किया और क्यों अडॉप्ट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है और ग्राफ के थ्रू आपको, डायग्राम के थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी उन्होंने इकोनॉमी को जो अडॉप्ट किया है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, बीच में लिखा है मिक्स्ड इकोनॉमी और यहाँ पे लिख दिया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी मैंने नहीं लिखी है। और जबकि मैंने सोशलिस्ट इकोनॉमी की साइड में नॉर्थ कोरिया लिखा है, चाइना लिखा है, इधर जापान लिखा है, इधर यूएस लिखा है। अब देखो ये सभी जो कंट्री है ये क्या है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है मेजर इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, बट क्या है, अब जो नॉर्थ कोरिया कंट्री है वहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट क्या है कि थोड़ा सा वो क्या है, देखो मैंने इस तरह बनाया है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थोड़ी सी टेल्ड है, यानी कि ज्यादा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब बताया नॉर्थ कोरिया का ज्यादा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। वैसे ही चाइना है तो मिक्स्ड इकोनॉमी, बट क्या है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा टेल्ड है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में है। और वैसे ही जापान एंड यूएस भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट यहाँ पे क्या है ज्यादातर कंट्रोल जो है
मतलब ज्यादातर इकोनॉमी कंट्रोल कौन करता है, मार्केट करता है, इसलिए क्या है मैंने बनाया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। अब देखो ये सब तो ठीक है, अब हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, तो क्या होता है कि इंडिया के पास क्या थे, रिसोर्सेज कम थे, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कम वेल्थ थी, और जब उनके पास वेल्थ कम थी तो क्या हुआ कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं था, तो सारे जो प्रोडक्ट है, मेजर इंडस्ट्रीज है, इसको रन करनी पड़ रही थी, गवर्नमेंट को रन करनी पड़ रही थी। तो अब क्या है 1947 में इंडिया भी हमारा कहीं यहाँ जैसा बिलोंग करता है, ठीक है, कहाँ, यहाँ देखो, ठीक है, इंडिया। क्यों क्यों क्योंकि वेल्थ नहीं थी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, तो सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को रन करनी पड़ रही थी, तो इसलिए हम भी क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, बट ज्यादा ट्रेंड हम कहाँ थे, इधर थे, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, अब इंडिया कहाँ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ शिफ्ट हो चुका है। अब क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास काफी सारी वेल्थ है, प्राइवेटाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब इंडिया पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया को हम यहाँ मेंशन करें, क्यों, क्योंकि है तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, बट कहाँ है, थोड़े से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थोड़े से झुके हुए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। आया समझ में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने जो इसका नोट्स बना लेने हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या अपने खुद से नोट, हैंड रिटन नोट्स ज्यादा अच्छे होते हैं अगर आप खुद से बना रहे हो, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आप उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फोन में पड़ा रहता है और आप बाद में उसको नहीं देखते हो, इसलिए क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन उठा लेना है, पूरे नोट्स में इकोनॉमी जो पढ़ाऊंगा पूरे उसके नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, अब हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको और ज्यादा टर्म्स आएगी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी टर्म्स है जो आपको लर्न कर लेनी होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितनी तरह की है, क्या मतलब कितने सेक्टर है इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब देखो कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, मैंने लिखे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। ज्यादातर बुक में आपको ज्यादातर बुक जितनी भी बुक्स है उसमें यहाँ तक ही मेंशन किया होगा, प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर क्या होगा, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी सेक्टर के बारे में शायद नहीं दिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कौन सा सेक्टर आता है, सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर हमारा, ठीक है। ये आपने इसी वे में आपने लर्न करने, ये ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, आपने ऐसे करना खुद से, ठीक है। दूसरा आएगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में ऐसी चीजें आती है जहां पे हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। मान के चलो एग्रीकल्चर आ गया, हस्बेंड्री आ गया, यानी कि रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज का, मतलब किसी चीज की जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना शुरू से, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर होगी, हस्बेंड्री होगी। अच्छा अब देखो अगर है जो मिनरल है, मिनरल एक्सट्रैक्शन भी इसमें आएगा। अभी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट ईयर था, है ना, कि जो है आपका एक्सट्रैक्शन का एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स वहां दिया हुआ, ठीक है। यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, वहां पे लिखा था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स कौन से सेक्टर में आता है, तो वहां पे प्राइमरी सेक्टर भी दिया था, सेकेंडरी भी दिया था, टर्शियरी भी दिया था ऑप्शन में। तो आप लोगों ने ज्यादातर बच्चों ने क्या कर दिया था, ज्यादातर बच्चों ने वो प्राइमरी सेक्टर में रख दिया था, बट प्राइमरी सेक्टर में नहीं हुआ था। आप लोगों ने वर्ड ध्यान से सुनना है, वहां पे क्या लिखा था, वहां लिखा था एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन क्या है, वो एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। बट जहां पे आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल होता तो वो आता था प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। कहां पे आ रहा था ना, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। बट वहां पे लिखा था एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, वो आया हमारे इस सेक्टर में, ठीक है, हमारे टर्शियरी सेक्टर में। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, हमारे एग्रीकल्चर आ जाएगी, हस्बेंड्री आ जाएगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल आ जाएंगे, कुछ भी जो भी आप मतलब बिल्कुल लो लेवल से प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो आएगा हमारे प्राइमरी सेक्टर में। बात है सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है मैन्युफैक्चरिंग आती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में।
अब कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो चुका है हमारे प्राइमरी सेक्टर में। अब उस रॉ मटेरियल आपको जब करना भी होगा, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी तो कुछ आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस सेक्टर को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने उगाया गेहूं, ठीक है, गेहूं हमने यहाँ पे उगा दिया है, ठीक है। अब गेहूं आएगा कहाँ, मान के चलो गेहूं आएगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चर होगा उसमें, ठीक है। क्या हुआ, हमने गेहूं उगाया, मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाया, हमने उसको पीसा, मैन्युफैक्चर किया, उसका क्या बनाया, आटा बनाया। अब यहाँ पे क्या बन चुका है, आटा बन चुका है, किसका, गेहूं का बना दिया हमने आटा, ठीक है। पहले रॉ मटेरियल बनाया हमने गेहूं, ठीक है, गेहूं से गेहूं लाया, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में क्या, आटा बन गया, ठीक है, आटा। अब ठीक है, आटा तो बन चुका है, आटा रखा है, मान लो फैक्ट्री में रखा है। अब क्या है, अब आटा बना तो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अब आटा बनाने के लिए कुछ वर्कर जो थे, ठीक है, अब आटा बन चुका है, ठीक है, अब आटा बन चुका है, रखा है, ठीक है। अब आटे को क्या है, अब लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। अब बन गया आटा, ठीक है, अब आटा तो बना दिया है और रखा रखी हो रहा है खराब। अब क्या है, अब लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारे, देखो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कोई ट्रक है, ट्रक उसको लेके जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। कहां पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो जो ट्रांसपोर्ट है ये कौन से सेक्टर में ही आएगा, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। यानी कि अब जो थर्ड सेक्टर है हमारा, वो क्या करता है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सर्विस यानी कोई भी सर्विस, जैसे कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कॉल सेंटर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस के सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो क्या आ जाएगा, वो हमारे सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जहां पे सर्विस से ही क्या चलता है, ये वाला सेक्टर ड्राइव होता है, टर्शियरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट आता है, और कोई कई सारे कॉल सेंटर जैसे काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बहुत सारे एजुकेटर है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब जो सर्विस सेक्टर में ज्यादातर हाई, मतलब ठीक हाई लेवल की जॉब की आती है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, अब ट्रांसपोर्ट हो चुका है आटा, ठीक है, अब लोगों तक पहुंच चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग से कहां ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि सर्विस हुई, तो यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, सर्विस पे। अब यहाँ तक तो आप सभी बच्चों को शायद से मालूम नहीं होगा, ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है। क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में आती है नॉलेज बेस्ड, ज्यादातर आते हैं इसमें, नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म इसमें आते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर हो गए, जिसमें काफी यानी कि काफी नॉलेज बेस्ड आते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि इनोवेशन होगी, रिसर्च होगी, ठीक है। पहले डॉक्टर भी हमारे जो सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, क्योंकि भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, बट इसमें आएंगे R&D आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले इसमें आ जाएंगे सारे, ठीक है। कोई साइंटिस्ट है, कोई तरह की इन्वेंशन हो रही है, किसी तरह की रिसर्च हो रही है, तो वो आएंगे हमारे इसमें, आएंगे क्वार्टरनरी सेक्टर में, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। क्वार्टर सेक्टर में कौन आ जाएंगे, नॉलेज बेस्ड आते हैं, मैंने थोड़ा लिखा है नॉलेज बेस्ड, यानी कि रिसर्च वाले आते हैं इसमें, इनोवेशन वाले इसमें आ जाएंगे, जिसमें साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है, जो रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, साइंस टेक फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज बेस्ड आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फिफ्थ सेक्टर क्या है हमारा, क्यूनरी सेक्टर। अब क्यूनरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, क्यूनरी सेक्टर में आते हैं बेसिकली हमारे आते हैं डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है, हाई लेवल रहते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वीनरी सेक्टर में आते हैं पॉलिटिशियन हमारे, क्वार्टरनरी में आते हैं नॉलेज बेस्ड, यानी कि रिसर्च इनोवेशन हो गया, टर्शरी में आएंगे सर्विस वाले, सेकेंडरी में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग वाले, प्राइमरी में आएंगे रॉ मटेरियल वाले। सबसे लो लेवल से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ऐसे जाके हम कहां पहुंचते हैं, हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया लो लेवल से, और ऐसे ऐसे जाके हम कहां पहुंचते हैं, पूरे हाई लेवल पे जाके, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला तरीका याद कर रख लेना है। आपने ये जो फ्लो चार्ट बनाया मैंने, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी नोटबुक में ही बना लेना है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप याद करोगे, माइंड मैप्स के थ्रू आपको एकदम से याद चीज याद हो जाएगी।
जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था तो मैं क्या करता था कि मैं भी ऐसे ही फ्लो चार्ट्स जो है अपनी नोटबुक में बनाता था। तो मैंने ऐसे फ्लो चार्ट से ही मैंने इकोनॉमी को रिवाइज किया, लर्न किया, और आज भी मेरे पास अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो मेरे पास आज भी इसी वे में सारे नोट्स बने हुए हैं, सारे फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, आपको चारों सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैंने आपको दिया ना, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से वो आया था आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल से क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल कौन से सेक्टर में आएगा, मैंने आपको वो भी डाउट क्लियर करवा दिया। ठीक है, हालांकि बाद में यूपीएससी ने जब उसकी आंसर की निकाली थी, आई थिंक मैंने वहां से तो नहीं देखी, बट ज्यादातर जो हमारे जितने भी ट्यूटर है, जितने भी एजुकेटर है, वो भी हमें कह रहे थे कि वो आएगा हमारे प्राइमरी सेक्टर में एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल। बट जब मैंने उसका फुली एनालाइज किया मैंने उसे, तो मैंने उसे एनालाइज करके देखा तो वो आ रहा था हमारे टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन दोनों डिफरेंट वर्ड है। एक्सप्लोरेशन होता है आप जब एक्सप्लोरेशन टीम जब अपनी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो, ठीक है, तो कहां पे आना था, वो टर्शियरी सेक्टर में आना था। तो आप लोगों ने ये देखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी ने भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में आपको बहुत सारे जो टर्म है वो आपको लर्न करनी होती है, तो उसमें से ये भी एक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए लाया क्योंकि इसमें से मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा था। तो ये क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक तरह का ग्राफ बनता है और ये हमें बताता है कि हम कितना एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कितना सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो सकता है किसी भी चीज का। यानी कि इकोनॉमी में मान के चलो अगर ये मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको कितना प्रोड्यूस करना है वो हमें क्या बताएगा, ये बताएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये हमें बताएगा कितने मार्कर हमें प्रोड्यूस करने हैं, मतलब कितना हमें सस्टेनेबल तरीके से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में ये बताएगा यानी कि एफिशिएंट प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के बारे में बताएगा कि इकोनॉमी में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ज्यादा करेंगे ना, दूसरी चीजों के लिए जो प्रोडक्शन करनी है वो कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, हमारे पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तब तो हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर लेते, पर क्या है हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्शन है। ठीक है, मान चलो ये मार्कर है, जो इंक है ना ये भी लिमिटेड है, इंक जो हमारी बन रही है वो क्या है, इसके अंदर इंक लगती है वो भी लिमिटेड होगी। तो हम कितने मार्कर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम इंक से मैच कर पाए, ताकि हम इंक भी भर पाए इसमें। मार्कर तो प्रोड्यूस कर दी हमने और इंक हम भर नहीं पाए, तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इसलिए होता है जरूरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये बताता है हमें। अच्छा, तो कैसे बताता है आपको ये बात, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ठीक है, तो ये बताया, देखो अगर मान के चलो ये मैंने बोल दिया, ये मैं कहता हूं ये है, मान के चलो ये मैंने कार बोली, ठीक है, ये है कार। ठीक है, ये वाला जो ये इधर को लाइन जा रही है ये, ठीक है, ये कार्स बताइए, कार्स का प्रोडक्शन बताइए। ठीक है, कार, और ये वाला लाइन ये बताएगी हमारा बाइक का प्रोडक्शन। ठीक है, बाइक्स का प्रोडक्शन। ठीक है, बाइक्स का प्रोडक्शन। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो अब देखो क्या होता है, अगर कोई कंपनी है, मान के चलो कंपनी है, अगर वो कार्स कर रही, मान के चलो वो हमारी करती है 3 कार्स। ठीक है, 3 कार जो है वो हमारी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या करती है, वो हमारी क्या करती है, 3 कार जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बनेगा थोड़ा सीधा बनना चाहिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो अभी क्या है, कोई कंपनी है वो क्या 3 कार्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब 3 कार प्रोड्यूस कर रही है, अब उसका एफिशिएंट कितना, पता कैसे चलेगा, वो 3 कार प्रोड्यूस कर रही है तो कितने बाइक प्रोड्यूस कर सकती है। मान के चलो 3 कार में वो कर सकती है, हमारे कैसे बनता है, देखो ठीक है, ये अब देखो ये हमारा क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये बनता है। ठीक है, अब देखो 3 कार उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन कितनी है, अब वो क्या कर सकती है कि अब वो कर सकती है, ये बनेगा। ठीक है, अब मैंने बाहर खींच दिया तो ये बनेगा, तो ये क्या कर सकती है, अप्रोक्सीमेटली जो है ये 4 बाइक्स और प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो 3 प्रोड्यूस कर रही है।
लगा मालूम आपको कैसे? अगर वो 3 कार प्रोड्यूस करती है तो क्या कर सकती है, वो 4 बाइक भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब मान के चलो सिंपल, अब अगर वो 5 कार करती है, देखो अगर अब वो 5 कार प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये कैसे बनेगा देखो, अब ये ऐसे बनेगा ना। अब देखो अगर कोई कंपनी 5 कार प्रोड्यूस करती है तो उसको क्या अपना बाइक का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके पास। तो अब क्या, तो सिर्फ वो 2 ही बाइक्स जो है प्रोड्यूस कर पा रही है, देखा आपने? अब वो सिर्फ 2 ही बाइक्स प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया तो यहाँ प्रोडक्शन घट गया, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट्स बना लेना है, ठीक है। इजी वे में आपको समझा दिया मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। 5 कार तो क्या हुआ, अगर इधर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसकी घट जाएगी, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है।